ये कहानी हारुकी नाम की एक ऐसे लड़के की है जो कि अपनी 4 बहनों के साथ एक अपार्टमेंट में रहता है और ये बस उसकी डेली लाइफ के इंसिडेंट के ऊपर बनी हुई स्टोरी है। इस वीडियो की लेंथ थोड़ी छोटी है क्योंकि ये सीरीज नई आई है, बल्कि ये बहुत पुरानी है और इसके जो एपिसोड है उनकी लेंथ बहुत ज्यादा कम थी, इसलिए हमने सारे एपिसोड कंबाइन कर दिए हैं। यहाँ तक कि जो एक्स्ट्रा एपिसोड आते हैं हमने उन्हें भी ज्वाइन कर दिया है, लेकिन फिर भी ये वीडियो इतनी ही बड़ी बन पाई। वैसे अब कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हारुकी अभी सो रहा था। यहाँ उसके पास ही उसकी एक बहन जिसका नाम यायोई है वो सो रही थी। असल में ये दोनों देर रात तक पढ़ते रहे, जिसके बाद इनकी नींद लग गई। अब तभी वहाँ कमरे में युजुकी और सात्सुकी जो कि हारुकी की छोटी बहन है और ट्विंस है वो पहुँचती हैं। यायोई को उठाने के लिए आए थे, लेकिन यायोई जाग नहीं रही थी, इसलिए वो हारुकी से हेल्प मांगती है। अभी वो हारुकी को भी परेशान करने लगी थी क्योंकि वो उसे गुदगुदी लग रही थी, जिसकी वजह से हारुकी अपना हाथ फैलाता है और यायोई को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से यायोई की नींद खुल जाती है और वो थोड़ा सा गलत समझकर हारुकी के साथ कुश्ती कर एक दाव खेलती है। वैसे बाद में अभी वो दोनों ही एक दूसरे पर बहुत गुस्सा थे और झगड़ रहे थे। तभी उनकी बड़ी बहन जिसका नाम मात्सुकी है वो उन्हें झगड़ते हुए देखती है। यहाँ पर लड़ाई रुकवाने का सिर्फ एक ही तरीका था, इसलिए वो फोन उठाते हुए कहती है कि अगर तुम लड़ाई नहीं रोकी तो मैं अभी मदर को फोन करती हूँ। जिसके बाद उन्होंने लड़ाई रोक ली थी, वरना वो लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इसके बाद हारुकी जाकर अपने स्कूल के लिए तैयार होने लगता है, जहाँ अभी वो पढ़ाई कर रहा था। तभी वहाँ युजुकी और सात्सुकी पहुँच जाती है जो कि उसे पढ़ने नहीं देती। वो भी स्कूल स्टूडेंट है, इसलिए वो रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें जल्दी तैयार करे, वरना वो लेट हो जाएंगे। वो अभी बहुत छोटी है, इसलिए वो खुद से तैयार नहीं हो सकती। हारुकी उन्हें तैयार करता है, जिस चीज में वो पढ़ भी नहीं पाता, और इसके बाद ये भी स्कूल के लिए निकल जाते हैं। वैसे सिर्फ उनका एक ही दिन था और कमाल की बात यह है कि यहाँ पर एक एपिसोड भी खत्म हो चुका है, जिससे आप समझ चुके होंगे कि इस सीरीज के एपिसोड कितने छोटे हैं। हालांकि पहला एपिसोड उतना अच्छा नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं कि हारुकी यहाँ घर पर अभी एक हॉरर फिल्म देख रहा था, लेकिन उस हॉरर फिल्म में जैसे वो डरावना सीन चल रहा था, वैसे ही हारुकी को अपने दरवाजे के पास 4 आंखें उसे दिखाई देती हैं, जिससे हारुकी डर जाता है। बाद में हम यहाँ पर यूयू के पास आते हैं जो कि अभी कपड़े चेंज कर रही थी। तभी उसे वैसे ही 4 आंखें दिखाई देती हैं। वो हिम्मत कर गेट खोलती है तो यहाँ पर युजुकी और सात्सुकी को देखती है। उनके हाथ में एक कागज था। वो यहाँ पर बताती है कि उनके स्कूल की तरफ से उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें उन्हें अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में लिखना है। अब तभी वहाँ पर मात्सुकी आ जाती है। उसे ये बात पता चलती है तो वो उनसे कहती है कि तुम्हें अपना होमवर्क अच्छे से करना चाहिए। बाद में ये तीनों युजुकी और सात्सुकी को वो रिपोर्ट सुनाते हैं। वो दोनों पढ़ती हैं। हारुकी के बारे में उन्होंने लिखा था कि हारुकी उनकी फैमिली में इकलौता लड़का है। हालांकि वो गेम्स खेलना बहुत पसंद करता है, उसे गेम्स की लत लगी हुई है और साथ ही वो डरता भी बहुत ज्यादा है। यायुई के बारे में उन्होंने लिखा था कि उसे और ज्यादा कुछ नहीं आता, वो बस स्पोर्ट्स में अच्छी है। हालांकि मात्सुकी के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। उन्होंने लिखा था कि वो सबसे बड़ी बहन है, वो बहुत ज्यादा हॉट है और वो हर चीज में परफेक्ट है, खाना, खेलना या फिर पढ़ाई, वो हर चीज में बेस्ट है। इसी रिपोर्ट्स के साथ वो स्कूल चली जाती हैं, जहां उन्हें सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ हारुकी जब स्कूल से वापस आता है तो वो जब अपने कमरे में जा रहा था तो वहाँ वो मात्सुकी को देखता है। वो अपने बेड पर सोता हुआ, उसकी नींद लग गई थी और यहाँ उसने ज्यादा कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। हालांकि तुरंत ही उसे जगाने की कोशिश करता है, पर मात्सुकी बहुत गहरी नींद में थी। अब हारुकी सोचता है कि इससे पहले यहाँ कोई आए उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो वहाँ से बाहर आ जाता है। अभी युजुकी और सात्सुकी भी स्कूल में आ चुकी थी। तभी रूम में मात्सुकी आती है, जिसने अपनी ड्रेस पहन ली थी, लेकिन उसका जो एक मोजा था वो परफेक्ट नहीं था, इसलिए अपनी बहन की इमेज की फिक्र करते हुए हारुकी यहाँ जंप करते हुए उसका वो मोजा सही कर देता है। ये चीज करते हुए उसे यायोई ने देख लिया था और वो यहाँ थोड़ा सा गलत समझ लेती है, जिसकी वजह से हारुकी को यहाँ पर मार पड़ती है। वैसे यायोई इसके बाद मात्सुकी के साथ वहाँ से चली गई थी, लेकिन हारुकी इस चीज से बहुत ज्यादा दुखी था क्योंकि वो सिर्फ अपनी बड़ी बहन की इमेज बचाने के लिए वो सब कर रहा था, जबकि उसके ऊपर शक किया गया। हालांकि अब वो इस बात को बुलाने की कोशिश करता है। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि यह मात्सुकी नहाने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी अचानक ही हारुकी वहाँ पर आकर उसे एक टावर दे देता है। ऐसा वो इसलिए कर रहा था क्योंकि आज से कुछ दिन पहले जब मात्सुकी नहाने गई थी तो वो अपनी अंडरवेयर भूल चुकी थी। उसने हारुकी से कहा कि वो उसे अंडरवेयर ला कर दे। हारुकी जब अंडरवेयर लेने गया तो यहाँ यायोई ने उसे देख लिया और उस दिन हारुकी की बहुत पिटाई हुई। साथ ही उस दिन भी हारुकी को गलत समझा गया, इसलिए हारुकी पहले से तैयार था टावल लेकर। हालांकि जब कुछ ही देर बाद हारुकी यहाँ अपने कमरे में लौटता है तो वो वहाँ मात्सुकी को देखता है, जिसने सिर्फ वही टावल पहन रखी थी और अभी वो हारुकी के बेड पर थी। वो मैगजीन पढ़ रही थी। हारुकी उससे कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो इस पर मात्सुकी कहती है कि उसे शावर लेने के बाद कपड़े पहनना पसंद नहीं, इसलिए वो कुछ देर में यहाँ से चली जाएगी। हारुकी कहता है कि कोई बात नहीं, पर मात्सुकी की वही नींद लग जाती है। इसका मतलब हारुकी आज अपने कमरे में नहीं सो पाएगा। अब यहाँ अगले ही
दिन हम देखते हैं कि आज स्कूल की छुट्टी थी। इस वजह से सभी मार्केट गए हुए थे, जहाँ यायूई को राइस बॉल्स पर सेल दिखती है। इसलिए वो हारुकी को एक राइस बॉल बैग रखने का कहती है, पर हारुकी से वो 30 किलो के चावल की बोरी उठ नहीं रही थी, पर फिर भी किसी तरह से उसे रख लेता है। वहाँ दूसरी तरफ अभी यूजुकी और सात्सुकी मात्सुकी के साथ उन स्टॉल्स पर चली गई थी, जहाँ पर अभी सैंपल फूड मिल रहा था। वैसे वो खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है और उनके एक्सप्रेशंस इतने ज्यादा क्यूट है कि वो सैंपल देने वाले लोग भी उन्हें ज्यादा सैंपल लेने से मना नहीं कर रहे थे। लेकिन ये चीज गलत है, इसलिए मात्सुकी उन्हें समझाती है, पर बाद में जब वो खाना टेस्ट करती है तो खुद भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। वैसे इस तरह से वो मॉल के सारे सैंपल्स ट्राई करते हैं, जिसके बाद लगभग उनका पेट भी भर चुका था। लेकिन फिर भी वहाँ मेहनती हारुकी जो काम कर रहा था उसे तो खाना खाना ही पड़ेगा, इसलिए डिसाइड करते हैं कि आज ये कुछ टेस्टी और तीखा बनाएगा। इन्होंने खाने की चीज चुन ली थी और ये घर आ चुके थे। वहाँ खाना अभी हारुकी ने बनाया था, इसलिए यूजुकी और सात्सुकी दोनों ही अभी थोड़ी चिंता कर रही थी, क्योंकि शायद वो खाना बहुत ज्यादा तीखा होगा। लेकिन उन्हें बाद में वो खाना पसंद आता है। वैसे अगले दिन जब हारुकी स्कूल से अपने घर लौटता है तो देखता है कि सात्सुकी उसका इंतजार कर रही थी। उसके पास एक मांगा भी थी। मांगा मतलब जिस तरह के एनिमे आप देख रहे हो, इनके पेपर बुक वर्जन। तो यहाँ पर वो मांगा को किसी के साथ पढ़ना चाहती थी। यूजुकी उसे पढ़ नहीं रही थी, इसलिए वो यहाँ हारुकी का इंतजार कर रही थी। हालांकि फिर हारुकी भी मना कर देता है, इसलिए सात्सुकी उसे अकेले पढ़ने लगती है। वैसे इसके बाद ये यूजुकी से कहता है कि वो उस मांगा को क्यों नहीं पढ़ रही है, जिस पर यूजुकी बताती है कि उसे वो चीज पसंद नहीं आती। हालांकि हारुकी उससे कहने लगता है कि सात्सुकी देखो, अकेले उसे पढ़ रही है, तुम्हें उसके साथ खेलना चाहिए या उसे थोड़ा सा परेशान करना चाहिए। पर यूजुकी यहाँ बहुत ही मैच्योर तरीके से कहती है कि नहीं, उनकी टीचर ने उन्हें सिखाया था कि किसी को परेशान करना गलत बात है। हारुकी सोचता है कि ये कितनी छोटी है, फिर भी इतनी बड़ी बातें कर रही है। हालांकि तभी वो हारुकी को वहीं बैठा लेती है और हारुकी के बालों में कपड़े सुखाने की पिन लगाने लगती है। और इसके बाद जब सात्सुकी ने उस मांगा को पढ़ लिया था तो वो उसके साथ खेलने चली जाती है। हारुकी सोचता है कि शायद उनकी टीचर ने ये नहीं सिखाया कि ये भी परेशान करने की कैटेगरी में ही आता है। वैसे अब शाम को जब वो खेल कर वापस लौट आ रही थी तब तक हारुकी ने अपने बालों पर वो पिन्स हटा ली थी। तभी यहाँ सात्सुकी और यूजुकी टीवी चालू करती हैं, क्योंकि उनका फेवरेट एनिमे यहाँ टीवी पर आने वाला है। सात्सुकी यहाँ टीवी के बहुत ही करीब बैठकर एनिमे देख रही थी, जो चीज हारुकी को थोड़ी सी गलत लगती है और वो उसे समझाता है, लेकिन सात्सुकी उसे इग्नोर कर रही थी और उसकी बातों पर जवाब नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद ये चीज देखकर हारुकी थोड़ा सा हैरान था, लेकिन तभी वहाँ यायूई आती है। वो बताती है कि जब सात्सुकी अपना फेवरेट टीवी शो देख रही थी तब वो किसी की नहीं सुनती, बल्कि उसे किसी की बात सुनाई नहीं देती। यूजुकी भी बताती है कि सात्सुकी को टीवी पर टाइमिंग देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, उसे याद हो चुका है कि कौन सा टीवी शो कब आता है। वैसे अब शो पूरा हो चुका था और उस शो के बीच में हारुकी ने जो कुछ भी किया सात्सुकी ने वो कुछ भी नहीं सुना, इसलिए वो यहाँ यूजुकी के साथ वापस अपने कमरे में चली जाती है और खेलने लगती है। जिसके बाद जो अगला शो था वो शुरू होना था, इसलिए वो फिर से बाहर आते हुए और टीवी शुरू कर लेते हैं। हारुकी ये देखकर हैरान था, क्योंकि यहाँ पर उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दिया जा रहा था। हालांकि यूजुकी को टीवी देखना उतना पसंद नहीं है, इसलिए वो हारुकी से पूछने लगती है कि क्या हारुकी को बुरा लग रहा है क्योंकि सात्सुकी उसे इग्नोर कर रही है। पर हारुकी कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है। वैसे अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि हारुकी अपने स्कूल से लौट आया था, जहाँ आज उसे स्कूल में एग्जाम टाइम टेबल मिल चुका है। जल्दी उसकी एग्जाम आने वाली है, इसलिए वो थोड़ी टेंशन में था। वो डिसाइड करता है कि वो अपने कमरे में जाकर शांति से पढ़ाई करेगा, लेकिन कमरे में जाकर वो यहाँ मात्सुकी को अपने बेड पर देखता है, जो कि बहुत ही खतरनाक पोजीशन में लेटी हुई थी। वो जग रही थी। वो हारुकी से कहते हैं कि उसे पता चला कि हारुकी के एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए हारुकी जो कुछ भी सीखना चाहे वो उसे सिखा सकती है। हारुकी इस लाइन को सुनते ही तुरंत ऑफर रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसे ये लाइन बहुत ही ज्यादा डबल मीनिंग वाली लग रही थी, बिल्कुल हमारी तरह। वैसे इस चीज से मात्सुकी को थोड़ा सा बुरा लगता है। वो बताती है कि पहले उसने यायूई को भी पढ़ाने की बात की थी, लेकिन उसने भी मना कर दिया, ना जाने क्यों, और वो यहाँ से गायब हो गई। अब बाद में हारुकी जब यायूई से मिलने जाता है तो वो उसे कमरे में ही मिलती है। यायूई हारुकी से रिक्वेस्ट करती है कि हारुकी उसे पढ़ाए, क्योंकि हारुकी पढ़ाई में थोड़ा अच्छा है, जिस चीज के लिए हारुकी मान जाता है। यहाँ अभी यायूई को हारुकी की पढ़ाई हुई चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। हारुकी जब बाद में यायूई के पुराने टेस्ट पेपर देखता है तो उसे पता चलता है कि यायूई की मेन प्रॉब्लम मैथ्स है, क्योंकि उसे मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है। हारुकी उसे एक सीट पर सारी प्रॉब्लम्स लिखने को कहता है, जिससे कि उसकी ये प्रॉब्लम खत्म हो सके और उसे मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका याद रह सके। लेकिन अंत में भी यायूई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी दौरान वहाँ यूजुकी और सात्सुकी आती है। वो यहाँ सोने जा रही थी, इसलिए इन्हें बेस्ट ऑफ लक कहने आई थी। तभी बेस्ट ऑफ लक कहने के बाद यूजुकी यायूई से कहने लगती है कि बाकी एग्जाम की तो ठीक है, लेकिन मैथ्स का पेपर सबसे अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली में सबका मैथ्स बहुत ही ज्यादा अच्छा है और इन दोनों में भी मैथ में सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। जो सुनकर यायूई और ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। वैसे अब अगले दिन यायूई जब एग्जाम देकर वापस लौटती है तो अभी उसका बिहेवियर
बिहेवियर थोड़ा सा अलग लग रहा था। वो यहाँ हारुकी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रही थी, जिस चीज से हारुकी समझ जाते है कि उसकी एग्जाम उतनी अच्छी नहीं गई, इसलिए वो उसका टेस्ट पेपर मांगता है। लेकिन यायू उसे टेस्ट पेपर दिखाने से मना करती है। हारुकी उससे उसका बैग छीन रहा था, जिसकी वजह से उसका पैर फिसलता है और हारुकी उसके सर पर गिराती है। यह बहुत ही खतरनाक पोजीशन बन चुकी थी, जो चीज मात्सुकी देख लेती है। वो भी गलत टाइम पर घर लौटी थी। ये चीज देखकर वो पत्थर में बदल जाती है और सोचती है कि उसे इस चीज पर ध्यान रखना चाहिए कि उसके भाई बहन इतने ज्यादा क्लोज ना आए, क्योंकि ये एक पारिवारिक एनीमे है। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ यायोई स्कूल से जब आज घर लौटती है, तब उसे देखने मिलता है कि उसकी दो छोटी बहनें मतलब यूजुकी और सात्सुकी स्विम सूट में है। पूछते हैं कि वो उन्होंने स्विम सूट घर में क्यों पहन रखा है, जिस पर वो बताते हैं कि उनकी आज स्विमिंग क्लास है, इसीलिए वो उसी के लिए तैयार हो रही है। हालांकि ये चीज सुनने के बाद यायोई को लगता है कि उन्हें भी स्विमिंग के लिए बीच पर जाना चाहिए, जो बात वो मात्सुकी से करती है। लेकिन मात्सुकी उससे कहती है कि ये ठंड का सीजन चल रहा है, ऐसे में बीच पर जाना बहुत खतरनाक होगा। वैसे खतरनाक कुछ नहीं, बस वो स्वेटर पहनकर स्विमिंग करेगी, जिस चीज में हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। ये चीज यायोई को भी सही लगती है, इसलिए वो कहती है कि ठीक है। मगर तभी उसे एक दूसरा आइडिया आता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ हारुकी भी घर लौट आया था। उसे अंदर एंटर करते हुए थोड़ी सी गर्मी फील होती है, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत हॉट था। अब जैसे ही वो अंदर आता है तो यहाँ यायोई और मात्सुकी दोनों स्विम सूट में थे। इससे वो समझ गया था कि गर्मी क्यों बढ़ी है। हालांकि तभी यायोई उस पर बहुत ही खतरनाक तरीके से हमला कर देती है। यहाँ उसके गुस्से का रीजन ये था कि पिछली गर्मियों में हारुकी उन्हें बीच पर लेकर नहीं गया। वैसे ऐसा नहीं है कि हारुकी उन्हें लेकर जाएगा तभी वो जा पाएंगी, बल्कि रीजन ये था कि तब हारुकी के एग्जाम भी थे। हारुकी कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस गर्मी हम बीच पर चलेंगे। लेकिन यायोई उसे बताते हैं कि इस गर्मी अब उसके एग्जाम है, इसलिए वो इस बार बीच पे नहीं जा पाएंगे। अब ये सुनकर हारुकी मन में सोच रहा था कि अगर यही बात थी, उसे फालतू में क्यों पीटा गया। वैसे बाद में हारुकी अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी यायोई उसे रोककर उसका स्विम सूट उसे देती है और कहती है इसे पहन लो, क्योंकि उसने एक मस्त आइडिया निकाला है। वो यहाँ पर उस स्विमिंग पूल को बाहर निकालती है, जिससे बचपन में यूज किया करते थे। इसमें वो हवा भरते हैं और पानी भरते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे थे और अब वो बहुत बड़े हो चुके हैं, मतलब वो लोग बड़े हो चुके हैं, इसलिए अब वो स्विमिंग पूल में बन नहीं रहे थे, क्योंकि वो बहुत छोटा था। लेकिन फिर भी बचपन की यादें थी, इसलिए उन्हें मजा आता है। अब जब यूजुकी और सात्सुकी वापस आती हैं, तो वो देखते हैं कि तीनों को ही ठंड लग रही है, क्योंकि पानी में उनका बहुत कम पार्ट डूबा हुआ था। बाकी टाइम वो बिना कपड़े के बाहर ही बैठे रहे। वैसे अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि सात्सुकी को एक मांगा मिलती है, जिसे वो और यूजी दोनों साथ मिलकर पढ़ती हैं। उस मांगा में जो छोटी बच्ची थी वो एक जैसी नहीं दिखती थी, जिनके बारे में बाद में पता चलता है कि वो दोनों एक एडॉप्टेड थी, मतलब वो असली बहनें नहीं थी। अब यही ये चीज इनके दिमाग में भर चुकी थी और इन्हें भी लग रहा था कि ये भी एडॉप्टेड है, जिस वजह से ये बहुत उदास हो चुकी थी। कुछ देर बाद हारुकी वहाँ पहुँचता है। अभी सबसे ज्यादा डाउट सात्सुकी को था। वो हारुको को ये बात बताती है, जिसके बाद हारुकी मात्सुकी को एक फोटो निकाल के देता है, जिसमें वो करीबन सात्सुकी की उम्र की थी और लगभग देखा जाए तो एक से ही दिखती है, बस उसके बाल कलर थोड़ा सा अलग था। इस चीज से सात्सुकी खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि वो एडॉप्टेड नहीं है। लेकिन यहाँ यूजुकी मन में डाउट आ चुका था, क्योंकि अगर सात्सुकी एडॉप्टेड नहीं है, इसका मतलब वो एडॉप्टेड है। वो मन में सोच रही थी कि हारुकी फादर की तरह दिखता है या मदर की तरह दिखती है, और सात्सुकी और मात्सुकी दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वो किसी की तरह नहीं दिखती। वो इस चीज से उदास होकर बैठी हुई थी। लेकिन तभी उसे आइडिया आता है कि उसे भी अपनी फोटोग्राफ ढूंढनी चाहिए। वो दिन भर घर में क्लू ढूंढती रहती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन तभी वह मात्सुकी की एंट्री होती है, और जब उसे बात पता चलती है तो वो तुरंत ही अपनी ग्रैंड मदर की फोटो निकालती है, और उनके बचपन की फोटो थी। ना जाने तब कैमरे एग्जिस्ट करते भी थे कि नहीं, लेकिन यहाँ वो बिल्कुल सेम यूजुकी की तरह दिख रही थी, जिससे यूजुकी खुश हो जाती है। लेकिन तभी अब वहाँ यायोई की एंट्री होती है। अभी उसके मार्क्स बहुत ज्यादा कम आए थे, इस वजह से वो बहुत ज्यादा उदास है। वो कहती है कि मेरे सब भाई बहन और पेरेंट्स पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, इसका मतलब मैं एडॉप्टेड हूँ। वैसे देखा जाए तो उसका शक करना भी सही है, क्योंकि यहाँ हारुकी, मात्सुकी, सात्सुकी और यूजुकी चारों के ही नेम में यूकी आता है, लेकिन उसका नाम यायोई है, जो कि सबसे हटकर है। अभी वो डिप्रेस थी और ये लोग उसे समझा भी नहीं रहे थे। वैसे अब अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी हारुकी अपने रूम की तरफ जा रहा था, तब अचानक यूजुकी वहाँ आकर उसे हग कर लेती है। उसी समय वहाँ सात्सुकी पहुँचती है और उससे पूछती है कि वो क्या कर रही है, लेकिन वो कहती है कि कुछ नहीं, और वहाँ से चली जाती है। अब जब हारुकी खाना खाने के लिए आता है तो यहाँ यूजुकी उसके पास के चेयर पर बैठी हुई थी और हारुकी को ही देख रही थी, जो चीज हारुकी को बहुत ज्यादा अजीब लगती है। उसे लगता है कि शायद यूजुकी ने खाने में कुछ मिलाया है और वो कोई शरारत कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। हारुकी खाना खा लेता है और उसे कुछ नहीं होता, वो अभी तक जिंदा था। इसलिए बाद में वो अपने कमरे की तरफ लौटता है, जहाँ जब वो सोने ही वाला था तभी वहाँ यूजुकी आती है एक पिक्चर बुक लेकर और कहती है इसको पढ़कर सुनाओ। हारुकी ऐसा ही करता है, जिसके
बाद अब यूजुकी जा रही थी तो वो हारुकी से कहती है कि वो उसे लाइक करने लगी है। हारुकी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगा था, पर जैसे यूजुकी चली जाती है तभी वहाँ सात्सुकी आती है और हारुकी को बताती है कि वो सारी बात समझ गई। अभी कुछ टाइम से यूजुकी एक मांगा पढ़ रही है जिसमें एक छोटी बहन इसी तरह से अपने बड़े भाई को परेशान करती है, उसे अजीब फील करवा कर। हारुकी सोचता है कि ऐसी मांगा पब्लिश होना ही बंद हो जानी चाहिए। वैसे ये चीज सच थी क्योंकि बाद में अगले दिन यूजुकी ने हारुकी को ये सारी बात बता दी थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वैसे अब उसी रात जब हारुकी जाकर सो गया था तब अचानक रात को उसकी नींद खुलती है। वो खुद के ऊपर मात्सुकी को देखता है और वो नींद में चल रही थी और जग रही थी, और जो चीज हारुकी को बहुत ज्यादा अजीब लगती है वो उससे पूछने लगता है कि अब तुम्हें क्या होगा। मात्सुकी कहती है कि उसे हारुकी की हेल्प चाहिए, वो हारुकी को किस करना चाहती है। ये चीज हारुकी के लिए बहुत ज्यादा अजीब थी। इसकी वजह से हारुकी उससे पूछता है, जिस पर मात्सुकी बताती है कि स्कूल में एक शो होने वाला है जिसमें प्रिंसेस का रोल कोई कर ही नहीं रहा था, इसलिए उसने हाँ कर दी। लेकिन अब उसे प्रिंस को किस करना है और उसने आज तक पहले किसी को किस नहीं किया है। इसी वजह से वो देखना चाहती है कि फेक तरीके से किसी को किस कैसे करते हैं। हालांकि हारुकी को ये चीज सही नहीं लगती, इसलिए वो मात्सुकी को एक बार फिर से दूर हटाकर कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। जिसके बाद मात्सुकी वहाँ से चली जाती है। हालांकि हारुकी को बाद में बुरा फील हो रहा था कि उसे ऐसे डायरेक्टली नहीं कहना चाहिए था। इसी चीज की माफी मांगने के लिए वो मात्सुकी के कमरे में पहुंचता है जहाँ मात्सुकी इस वक्त उसी प्ले की स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड थी क्योंकि मात्सुकी को पता चला कि उस स्क्रिप्ट में तो कोई किस सीन है ही नहीं। ये बात वो हारुकी को बताती है, जिसके बाद हारुकी सोचता है कि अच्छा है, मात्सुकी ने अगर एक्सपेक्ट किया भी तो सिर्फ एक किस सीन तक ही एक्सपेक्ट किया। वैसे एक रात हम देखते हैं कि यहाँ हारुकी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो यायोई के गेट पर जाकर नॉक करता है। वो नीचे पड़ा हुआ था। वो कहता है कि उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही अपने रूम तक जाने की, इसलिए उसे यायोई की मदद चाहिए। अब यायोई उसे अपने कमरे में ही ले आती है जहाँ वो उसे बेड पर लिटाते हुए कंबल उड़ा देती है। हारुकी उससे कहता है कि उसे हारुकी के कमरे में जाकर आराम कर लेना चाहिए क्योंकि कल उसका स्कूल है। लेकिन यायोई को अपने भाई की चिंता हो रही थी, इसलिए वो वहाँ से नहीं जाती। अब अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि यहाँ यूजुकी और सात्सुकी जब खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल के पास आते हैं तो वहाँ पर सिर्फ मात्सुकी और यायोई थी। हारुकी वहाँ नहीं था, इसलिए वो हारुकी के बारे में पूछती है, जिस पर यायोई बताती है कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो कमरे में आराम कर रहा है। इस तरफ हम हारुकी को देखते हैं जिसकी नींद तो खुली गई थी लेकिन उसे बहुत तेज बाथरूम लगी हुई थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो उठकर जाए। इसलिए वो सोचता है कि उसे जाना तो होगा वरना वो बेड गीला कर देगा, पर उसकी नींद लग जाती है। अगले ही सीन में जैसी उसकी आंखें खुलती हैं तो वहाँ यायोई थी। किस्मत से उसने कुछ नहीं किया था, इसलिए हारुकी उसे शुक्रिया कहता है और या उसके साथ जाने लगता है। बाद में जब बाथरूम कर वापस अपने बेड पर लौटता है तो यायोई देखती है कि हारुकी को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। ऐसा बुखार उतरने की वजह से हो रहा था क्योंकि अब बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। यायोई उसके शर्ट को उतारते हुए एक कपड़े से उस पसीने को पोंछने लगती है, लेकिन उसी दौरान वहाँ मात्सुकी, यूजुकी और सात्सुकी आ जाते हैं। वो तीनों यहाँ इन तीनों को इस कंडीशन में देखकर गलत समझ लेते हैं और जिस एंगल से उन्होंने देखा था उस एंगल से कोई भी गलत समझ सकता है। इसलिए यूजुकी और सात्सुकी यहाँ यायोई को मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। अभी यायोई उन्हें सच बताना चाहती थी, इसलिए वो तुरंत ही हारुकी को अलग हटाते हुए वहाँ से भागती है, जिस चीज की वजह से हारुकी का सर जाकर दीवार से टकराता है। और वैसे भी अभी तक उसका पूरा बुखार उतरा नहीं था, इसलिए वो सोच रहा था कि काश मैंने यायोई को अपने बुखार के बारे में बताया ही नहीं होता। वैसे कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हारुकी का बुखार पूरी तरह से ठीक हो चुका था। यहाँ अभी उसकी चारों बहनें एक बहुत ही हॉरर फिल्म देख रही थी और इस तरफ हारुकी मस्त अपने कमरे में बैठकर वीडियो गेम खेल रहा था क्योंकि उसे हॉरर फिल्म देखना पसंद नहीं है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर यायोई आती है और हारुकी से कहने लगती है कि क्या वो उसके बेड पर उसके साथ सो सकती है। ये चीज हारुकी को अजीब लगती है। उसके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि शायद उसकी तरह यायोई की तबीयत भी खराब है, इसलिए वो यहाँ पर मदद के लिए आई है। वो तुरंत उसे उसी के कमरे में ले जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें बुखार है, लेकिन उसे बुखार नहीं था। कुछ देर बाद वहाँ पर यूजुकी और सात्सुकी आती है। उन्हें वॉशरूम जाना था, इसलिए वो हारुकी से कहती है कि वो यहाँ गेट के बाहर खड़ा रहे और जब तक वो बाहर नहीं आती तब तक उसे यहाँ से हिलना नहीं है। हारुकी उन्हें मना कर देता है, लेकिन वो दोनों रोने लगी थी, इसलिए हारुकी को बाद में हाँ करनी पड़ती है। अब उन्हें फ्री करके जब हारुकी वापस लौटता है तो यहाँ पर अपने बेड पर वो मात्सुकी को देखता है। वो उसे जगाने ही वाला था कि तभी मात्सुकी उसे पकड़कर बेड पर से खींच लेती है और छोड़ती नहीं है। तभी हम देखते हैं कि अब यायोई, यूजुकी और सात्सुकी भी वहाँ पर आ चुके थे। वो कुछ गलत नहीं समझते, वो तीनों ही डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो आज यही हारुकी के कमरे में ही सोएंगे। उन्होंने यहाँ पर किसी तरह से खुद को एडजस्ट कर लिया था। बाद में हारुकी सोचता है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर उन्हें डर लग रहा है और वो यहाँ अपने भाई के पास रहना चाहती है तो रह सकती है। अगले दिन हारुकी उन्हें आश्वासन दिलाता है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वो चारों सारी बातें भूल चुकी थी। उन्हें बस इतना ही याद था कि अगली बार से उन्हें हॉरर
मूवी नहीं देखनी है। अब अगले संडे पर हम देखते हैं कि ये लोग फैसला करते हैं कि ये पब्लिक बात के लिए जाएंगे, मतलब वहाँ पर बहुत से लोग नहाने के लिए ही जाते हैं। ये चीज कोई सेंस नहीं बनाती, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग इस तरह से पब्लिक बात पर जाना पसंद करते हैं। वहाँ पहुंचकर हम देखते हैं कि अभी यायूरी को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग थे और उसने भी टॉवल ओढ़ रखी थी। तभी यूजुकी उसकी टॉवल लेकर भाग जाती है, जिसकी वजह से उनमें लड़ाई होती है, लेकिन मात्सुकी गुस्सा करते हुए उनकी लड़ाई को रुकवा देती है। वैसे वहाँ दूसरी तरफ हारुकी अभी अपनी और अपनी सिस्टर्स के बीच की वो फनी मोमेंट्स याद कर रहा था, जो कि इस पूरे सीरीज में हमने देखे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एपिसोड है, इसका मतलब ये लास्ट है। वैसे अब यहाँ नहा धोकर ये लोग बाहर आते हैं, जहाँ इन्हें कॉफी मिलने वाली थी, क्योंकि ये इस पब्लिक बार की ओनर की पॉलिसी है कि जो भी यहाँ आता है उसे लौटते टाइम कॉफी दी जाती है, जिस चीज के लिए यूजुकी और सात्सुकी बहुत एक्साइटेड थी। लेकिन बाद में उन्हें जूस की बोतल मिलती है, जिस वजह से रास्ते में लौटते हुए वो कह रहे थे कि अगली बार हम एक अच्छी शॉप ढूंढेंगे। वैसे यहाँ पर हारुकी बात कर रहा था जूस बोतल्स की, जो कि यूजुकी और सात्सुकी की दी गई थी, और साथ ही उस कैन की जो कि यायूरी को दी गई थी। उनके साइज में बहुत डिफरेंस था, इसलिए जब वो ये बात करता है तो यह यायूरी किसी और चीज के साइज के बारे में समझ लेती है, जिस चीज से उसे दुख होता है, क्योंकि सच में जिस चीज के बारे में वो सोच रही थी उस चीज का साइज कम है मात्सुकी के मुकाबले, इसलिए वो उदास होकर रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। हारुकी उसे समझाता है कि उसने क्या समझ लिया, वो तो कुछ और कह रहा था, लेकिन या मात्सुकी, यूजुकी और सात्सुकी इस चीज पर हंसने लगे थे। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। अब इसका सीजन 2 बनाया जाए या ना बनाया जाए, इस चीज से मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम्हें भी इस सीरीज में मजा आया हो तो हमारे चैनल की दूसरी सीरीज देख लेना।